नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। एसएससी ने जीएसटी और एसएचटी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2022 का। आज से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 4 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 6 अगस्त तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। देन फाइनली आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसका जो डेट है टेंटेटिव वो है अक्टूबर 2022। दोस्तों इस बार इसमें कुछ नया है। जैसा कि कुछ दिन पहले से रूमर आ रहे थे, एक नोटिस का स्क्रीनशॉट आ रहा था जो एसएससी से ही था कि आपका डीवी जो है अब डिपार्टमेंट के द्वारा ही कराया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव होंगे आपके, वहाँ आपको जो मेन एग्जामिनेशन है जैसे एमटीएस में टीयर 1 टीयर 2 के बाद, या सीएचएसएल में टीयर 1 टीयर 2 के बाद, बाकी सीजीएल में टीयर 3 के बाद डायरेक्ट आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे, वहीं पे आपका डीवी होगा। उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी और अभी भी है इवन कि कैसे वो होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट होने होंगे वो वैकेंसीज के बराबर ही होंगे। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी सीट्स वेस्ट होंगी। एंड देखते हैं अभी क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। एंड जीएसटी के लिए स्पेशली काफ़ी कैंडिडेट्स में कन्फ्यूज़न रहती है कि उनका जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया, वो क्या होना चाहिए या क्या होता है एक्चुअली। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में मैंने नोटिफिकेशन देखा, तो ऑफिस टाइम में तो वीडियो पॉसिबल नहीं था, तो अभी मैं आपको वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ। एंड मे बी आप इसे कल देखो या डोंट नो कब देखोगे। तो जब भी देखो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एनी फर्दर अपडेट्स। तो इसमें जूनियर ट्रांसलेटर है वो सीएसएस में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज सीएसओएलएस में, ठीक है। एंड लेवल 6 है, और सभी लेवल 6 से एक सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिस में, वो लेवल 7 होता है आपका। सारी ग्रुप भी नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं आपकी ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। वैकेंसीज है जो अभी आई नहीं है। रिजर्वेशन है जो आपको एज यूजुअल रहेगा, जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं अभी तक होता है जिस रूल के अकॉर्डिंग। जो जो कैटेगरीज एलिजिबल हैं, सुटेबल हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, जो जो पोस्ट वो इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी पोस्ट कोड के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है जो पीडब्ल्यूडी की है वो एलिजिबल है। उनके कोड्स दिए हुए इन्होंने, ठीक है। बीआरओ के लिए सेपरेट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो देख लें आप। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ इन्होंने। एज लिमिट क्या आपकी, वो है 18 से 30 आपकी, ठीक है, 1/1/2022 के अकॉर्डिंग। एंड मतलब कि आपका 2/1/1992 से पहले नहीं और 1/1/2004 के बाद नहीं। ये रिलैक्सेशन दिया हुआ इन्होंने किसको कितना मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन दी हुई है। जो सर्टिफिकेट है वो आपकी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए सारे के सारे, यूआर को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज के लिए सर्टिफिकेट लगते हैं। और अगर आप कुछ किसी भी कैटेगरी में भरते हो फॉर्म और उस टाइम पे डीवी टाइम पे आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर माना जाएगा, ठीक है। एंड जो आपकी क्रूशियल डेट है वो आपकी 4 अगस्त 2022 है। तो ध्यान रहे जो भी कैंडिडेट्स में, जो भी मेरे साथी भाई बहन, छोटे भाई छोटे बहन, बड़े भाई बड़े बहन, जो भी मेरे दोस्त मित्र इस एप्लीकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं, वो एश्योर करें कि वो अपना एप्लीकेशन 4 अगस्त 2022 से पहले पहले फिल कर दें और अपने जो सर्टिफिकेट है इससे पहले ही बनवाएं। क्योंकि इसके बाद आपको फिर वही सीन रहता है कि आप प्रोविजनली सिलेक्ट हो गए या आपका क्या क्लियर मिलेगा डीवी में, काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही बनवा लें, वेट ना करें कि बाद में बनवाएंगे, ठीक है। एंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए 4 अगस्त 2022 तक पूरी, मतलब इससे पहले पहले की आपकी पासिंग डेट होनी चाहिए। रही बात आपकी क्या क्या आपकी डिग्रीज एलिजिबल हैं, देखिए सभी का कंफ्यूजन रहता है। इसमें पहले मेनली चाहिए होता है आपको ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री एंड पीजीडीडी डिप्लोमा, ये चाहिए होता है। उसमें भी स्पेसिफिकेशन होती है आपकी कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, मास्टर्स में ये होना चाहिए, एंड पीजीडीडी डिप्लोमा आपका 2 साल का होना चाहिए। या फिर उससे अलग जीएसटी के लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चल सकता है गवर्नमेंट ऑफिस में या बाकी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, ठीक है। या फिर आपका एसएचटी के लिए 3 साल का होना चाहिए वो एक्सपीरियंस। जो आपकी डिग्रीज एलिजिबल हैं, या तो आपकी एमए होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री, मास्टर इन आर्ट्स, वो हिंदी में हो तो आपका इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे।
वो हिंदी में आपकी मास्टर्स, तो आपका हिंदी होना चाहिए, सॉरी, अगर मास्टर्स आपकी हिंदी में है तो इंग्लिश आपका कंपलसरी या इलेक्टिव होना चाहिए ग्रेजुएशन टाइम पे। अगर मास्टर आपकी इंग्लिश में है तो हिंदी आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। दो कंडीशन हुई। अब मान लो आपकी मास्टर्स हिंदी या इंग्लिश से किसी अदर सब्जेक्ट से है, तो आपका क्या होना चाहिए? तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में से जो आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, और दूसरा आपका एज अ मीडियम चल सकता है, या फिर मतलब आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो इंग्लिश एज अ मीडियम चल सकता है, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो हिंदी एज अ मीडियम चल सकता है। ये तब है जब आपने मास्टर्स हिंदी या इंग्लिश से अलग की है। इन केस आपने मास्टर्स हिंदी या इंग्लिश से अलग की है किसी सब्जेक्ट से, तो आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक या तो आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और हिंदी एज अ मीडियम, अगर आपकी मास्टर्स इंग्लिश या हिंदी से कहीं अलग है, एमबीए किया है या कुछ और सब्जेक्ट से आपने किया है, और ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों थे तो भी चल सकता है। एमए किसी और सब्जेक्ट से किया तो ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था और हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था, इसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, तो चल सकता है, और वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मास्टर्स भी एमबीए किया है और डिग्री कॉमर्स से की है और उसमें आपके हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट थे ही नहीं और आप अकेला एक मीडियम दिखाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों आपको पढ़े हुए होने चाहिए, चाहे आपका मास्टर लेवल पे होना चाहिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, और आपको लगेगा एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लगेगा। मतलब आपका डिग्री होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा, ठीक है। मतलब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों चल जाएंगे, डिग्री नहीं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोई भी हो ट्रांसलेशन में वो चल जाएगा, इग्नू से आपका हो जाता है ये। पोस्ट कोड ई वो सारा सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है, तो आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर आपने पीजीटीटी नहीं किया है। तो नॉर्मली सभी पीजीटीटी ही करते हैं, कोई रेयर ही केस होगा जिसने एज अ गवर्नमेंट ऑफिस में एक्सपीरियंस हो जिसके पास, ठीक है। तो आप ये जिनका 4 अगस्त से पहले पहले पासिंग है वही कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी 4 अगस्त से पहले पहले होनी चाहिए 2022। अप्लाई कैसे करना इन्होंने प्रोसेस बताया, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपका 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और स्पेशल कंडीशन दी उन्होंने कि स्पेक्टिकल्स के साथ नहीं होना चाहिए, आपका क्लियर बैकग्राउंड में होना चाहिए, बाकी सभी कंडीशन उन्होंने नीचे दी है। 100 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस है यूआर कैटेगरी के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए आई थिंक फ्री है, ओबीसी को और यूआर को छोड़ के, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी फीस है 100 रुपीज़। नेट बैंकिंग कर सकते हैं आप, चालान जनरेट करके कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है, एंड यूपीआई से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन डेट है वो है आपकी 6 अगस्त रात को 11 बजे तक। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए उन्होंने, कहाँ का आप सेंटर डाल सकते हो वो दिया है उन्होंने। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? पेपर 1 होगा आपका 200 मार्क्स का, इसमें पार्ट 1 होगा जनरल हिंदी, पार्ट 2 होगा आपका जनरल इंग्लिश का, दोनों 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के होंगे, मतलब 2 घंटे के होंगे, ठीक है। एंड 100 क्वेश्चन होंगे उनमें। पेपर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव जो कि 200 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेशन होगा उसमें पार्ट, और एक पार्ट एसे का होगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सिलेबस जो है वो दिया हुआ है इन्होंने। एंड अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो एक अच्छा यूट्यूब चैनल है भाषा शिक्षण, मैंने भी प्रीवियसली कुछ वीडियोस बनाने के लिए जीएसटी की उनको देखा था, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ज़रूरी होंगे, ठीक है, एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। मतलब इनमें से सभी नहीं लगते, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके ज़रूरी होने चाहिए डीवी टाइम पे, जैसे डीवी टाइम पे बताया इन्होंने। अभी ये देखिए, ये बोला है इन्होंने डीवी, ये मेन पॉइंट आता है आपका, नई बात है ये। इन व्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट्स टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड, जो नया मोड आया है, जो मोदी जी ने कहा कि 10 लाख वैकेंसीज आनी है, एसएससी ने भी कहा कि 70,000 वैकेंसीज भरी जाएंगी, काफ़ी जल्दी भरी जाएंगी वो भी। एंड टू एक्सपेडिट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जल्दी करने के लिए जो डीवी होगा, कमीशन हैज डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द
इंडेंटिंग यूज़र डिपार्टमेंट्स, जिस भी यूज़र डिपार्टमेंट में आप अलोकेट किए जाओगे, आपको अलोकेट किया जाएगा या जो डिपार्टमेंट आपको अलोकेट किया जाएगा वहाँ पे ये आपका डीवी होगा। अब बाकी जो पॉइंट्स है ना इन्होंने वो ऑलमोस्ट इन्होंने सेम लिखे हैं जो पहले नोटिफिकेशन में होता था। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू appear for document verification along with the photocopies and original documents as mentioned at paras 16.3 to 16.4.10। ये तो ज़रूरी है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, यहाँ से आगे मेंशन है। डिटेल्ड ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट्स आइदर ऑनलाइन बिफोर डीवी और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये भी पहले बोलते थे वो कि आपका डिपार्टमेंट का जो है प्रेफरेंस लिया जाता है। A candidate will not be considered for a ministry department organization if he has not indicated his or her preference for it। अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए आप प्रेफरेंस नहीं देते हो तो उस डिपार्टमेंट के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन कंफर्म्ड एट द टाइम ऑफ डीवी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। डीवी के टाइम पे जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना, मतलब पहले क्या होता था, आपका जो डीवी होता है एसएससी कंडक्ट कराती थी अभी तक, उस पर जो आपने ऑप्शन डाल दिया वही आपका फाइनल माना जाएगा और वो चेंज नहीं होगा सब्सिक्वेंटली बाद में। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस। अभी वही बात बोल रहे हैं कि डीवी के टाइम पे आपको जो भी फाइनल प्रेफरेंस देना वो दीजिए। मेन बात यहाँ पे ये आती है, अगर एक मान लो इसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दूसरे के बाद डायरेक्ट डिपार्टमेंट भेज देते हैं, डिपार्टमेंट भेज दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भेजेंगे? मेरा ऐसा मानना कि नहीं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं भेजेंगे, कुछ कैंडिडेट ज़्यादा भेजेंगे, 2 गुना हो सकते हैं, वो 2.5 गुना हो सकते हैं, वो 1.5 गुना हो सकते हैं, जो भी इनका मन में आएगा जिस तरह से वो भेज देंगे। डिपार्टमेंट डीवी कराएगा और शॉर्ट लिस्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भेजते हैं तो फिर ये साफ साफ जो है सीट्स की वेस्टेज होगी, जीएसटी में खासकर। क्योंकि जीएसटी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कैंडिडेट्स के पूरे नहीं होते, खासकर पीजीडीटी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो, और भी कुछ एक डिग्री जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में कुछ खास फर्क नहीं होता। सीएचएसएल में शायद आपकी डीईओ पोस्ट है, उसके लिए पीसीएम ज़रूरी होता है, वहीं सीजीएल में आपके जेएसओ के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपका अलग से डिग्री चाहिए होती है, स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ये पास ये डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में ही आपकी होनी चाहिए, डिग्री में सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है। तो अगर वो कंडीशन आती है और वो उस पोस्ट पे सेलेक्ट होकर उस डिपार्टमेंट में जाता है एज अ जेएसओ और एज अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर या फिर जीआईटी, तो प्रॉब्लम आई, डेफिनेटली सीट वेस्ट होगी। तो उस कंडीशन में वो मल्टीपल कैंडिडेट्स भेजेंगे तो बात सेम ही पड़ जाएगी। बस कहने को ये हो जाएगा गवर्नमेंट के पास कि हमने डिपार्टमेंट जल्दी दे दिए हैं, नोटिफिकेशन से जो फाइनल ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कहेंगे कि हमने जल्दी करा दिया है। अब मुझे नहीं पता मेरे फेलो यूट्यूबर्स की या सीनियर यूट्यूबर्स की क्या राय है इस बारे में कि क्या होगा। हाँ, प्रोसेस जल्दी दिखेगा डेफिनेटली ऑन पेपर्स, बट एक्चुअली जो सीन होगा वो भी कुछ कंफर्म नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स का ये भी मानना है कि भाई एमटीएस जो वैकेंसी चल रही हैं या ऑलरेडी जो सीजीएल की वैकेंसी चल रही हैं आपकी 2020 की या 2021 का जो प्रोसेस चल रहा है, 2020 का तो डेफिनेटली डीवी होगा, नोटिस आया है उनका, लेकिन 2021 का क्या होगा, उनमें नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं। जो रिक्रूटमेंट का आपका नोटिफिकेशन आया था तो आई थिंक वहाँ पे जो एज यूजुअल डीवी होता आ रहा था वही होना चाहिए। गवर्नमेंट है, रूल कुछ भी बना सकती है ये, ठीक है, रूल्स ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ जो एक बार फिक्स हो गया वही है, रूल्स हमेशा चेंज होते आए हैं तो कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 99.9% इस वैकेंसी से बाद मतलब जीएसटी से बाद जो भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे उसमें सेम कंडीशन रहेगी, डिपार्टमेंट आपका डीवी कराएगा, लेकिन उसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे। अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यही बात हो रही थी कि सीट्स वेस्ट होंगी। कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि प्रोसेस फास्ट होगा, डेफिनेटली प्रोसेस फास्ट होगा, लेकिन अगर इक्वल कैंडिडेट्स लेते हैं वैकेंसीज के वो, तो सीट्स डेफिनेटली वेस्ट होंगी और कहीं ज़्यादा वेस्ट होंगी जितनी पहले वेस्ट होती आई हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मजबूरीवश एक कैंडिडेट को मल्टीपल वैकेंसीज में बैठना पड़ता है डीवी में, डीवी तक मतलब फाइनल सिलेक्शन तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक जॉब नहीं होती। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के रिपीट करते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे डेफिनेटली प्रोसेस फास्ट होने वाला है एंड
अगर इक्वल कैंडिडेट्स रखेंगे वैकेंसीज के तो वेस्ट होंगी, तो इसलिए मल्टीपल कैंडिडेट्स रखे जाएंगे और 1:2 या समथिंग लाइक दैट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी में लगेंगे, आधार कार्ड से लेके वोटर कार्ड, पैन कार्ड। डिपार्टमेंट में अक्सर 2 डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, तो सभी आप रेडी रखिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है एसएससी में, मैंने तो आज तक देखा नहीं कहीं लगता हुआ। हाँ, बाद में आप दे सकते हैं डिपार्टमेंट में अगर चाहें, तो वो कंपलसरी नहीं होता। एंड पोस्ट प्रेफरेंस है जो आपका, वो देना होता है आपको। एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट अंडर फॉर वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। वही बात है कि आपको ऑनलाइन मांगा जाएगा या डीवी से पहले या डीवी के टाइम पे मांग लिया जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट पहले लोकेट कर देंगे तो डीवी के टाइम पे प्रेफरेंस कैसे मांगेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है ये दिया उन्होंने, पेपर 1 से पेपर 2 में जाएंगे कट ऑफ क्लियर करके। पेपर 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेफरेंस परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन पेपर 1 and 2 एंड द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स एक्सरसाइज बाय देम एट द टाइम ऑफ डीवी। ये सेम पुरानी बात लिखी है इन्होंने, एक पॉइंट से चेंज कर दिया, बाकी सभी वही के वही चिपका दिए इन्होंने। डीवी पे अगर आप डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस मांग रहे हो तो पहले आप कैसे दोगे, डेफिनेटली तो वही शेड्यूल हो गया ना आपका, प्रोसेस फास्ट कैसे हुआ, ये भी बात देखिए आप। एक जगह एक ही चीज़ को देख के आप उस पर अड़ मत जाइए, ठीक है। बाकी एज यूजुअल कंडीशन दी हुई इन्होंने, टाइज कैसे रिजोल्व होंगी एंड माल प्रैक्टिस में पकड़े जाने पे क्या क्या हो सकता है आपका, तो बाकी सभी एज यूजुअल आपकी चीज़ें हैं। नीचे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हो, अगर कोई नया सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो इन फॉर्मेट में बनवा सकता है, ओबीसी वगैरह का या स्क्राइब के लिए या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, सभी टाइप के फॉर्मेट दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। एंड टेम्पोररी अनफिट फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बीआरओ के लिए इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए इन्होंने। आप बीआरओ के लिए पहले तैयार होकर जाएं कि ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, ठीक है। एंड सभी कंडीशन दी हुई हैं कि क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेंगे, क्या क्या आपका कंडीशन ज़रूरी है, तो आप ध्यान से पढ़ के जाएं, ठीक है। एंड फॉर ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट 1 माइल रन, ये बीआरओ के लिए सभी कंडीशंस। फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो बीआरओ में जो भी कैंडिडेट्स जाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए कंडीशंस हैं। फोटोज़ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेबल फ़ोटो ये है, बिना चश्मे के या बिना आपके नज़र का चश्मा है तो वो भी, विदाउट गोगल्स, विदाउट स्पेक्टिकल्स, उल्टा फ़ोटो नहीं, ब्लड फ़ोटो नहीं, छोटा फ़ोटो नहीं, ठीक है, या ज़्यादा बड़ा फ़ोटो नहीं, ठीक है, बिना हैट के, बिना कैप के, ठीक है। तो यही सभी था इस वीडियो में। वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, आपके कमेंट बताएं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को जहाँ भी आप फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक योरसेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।